दोस्तों पैसा बोलता है में आप सबका स्वागत है। आज 29 सितंबर है। तो ये 1 आवर का चार्ट है। यहाँ से अगर फिबोनाची लगा के देखें तो दिख रहा है कि बैंक निफ्टी इस फॉल के बाद 61% तक रिट्रेस हुआ है। अभी वो फिर से फॉल कंटिन्यू कर रहा है। ओके दोस्तों 5 मिनट का चार्ट पे देखें अगर बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी यहाँ से जो अप मूव देना चालू किया था, फिर फाइन उसके बाद अभी जो रिट्रेसमेंट आया है वो 38% के आसपास अभी फिलहाल आया है। तो उसके नीचे भी जा सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है फिलहाल। मुझे कुछ और रीज़न दिख नहीं रहा है कि वो मतलब वो कौन सी तरफ जाएगा, क्लियरली मुझे दिख नहीं रहा है, तो वो वेट करना पड़ेगा। दोस्तों 15 मिनट का चार्ट पे अगर देखें तो क्लियरली दिख रहा है ये जो लाइन है यहाँ जहाँ पर भी बैंक निफ्टी खड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ओके तो अभी मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो थोड़ा इधर सस्टेन करे, उसके बाद वो नीचे जाए। मेरे ख्याल से अभी वो एक थोड़ा ऊपर की तरफ आप मूव देगा, क्योंकि देखिए बैक टू बैक रेड कैंडल बनाया है बैंक निफ्टी ने आज ओपन होने के बाद, तो एक थोड़ा सा अप मूव तो बनता ही है। फाइनली एक काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है ये चैनल पैटर्न से। ओके तो वो मैंने जो कहा था कि 15 मिनट्स का चार्ट पे जो बाइंग जोन दिख रहा है यहाँ पर ओके, तो वहाँ से ही बैंक निफ्टी अप मूव दिया है। दोस्तों ये जो बैंक निफ्टी बैक टू बैक ग्रीन कैंडल देके ऊपर जा रहा है, मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल्स हो सकते हैं। ओके तो मेरे ख्याल से इसके बाद बैंक निफ्टी फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट अपना कंटिन्यू करेगा, मतलब जो ट्रेंड है उसी को कंटिन्यू करेगा। दोस्तों मैंने सेल कर दिया, मैं दिखा देता हूँ। मैंने सेल किया है 21,448 पे। ओके तो मैं टारगेट सोच रहा हूँ 21,350 का, और स्टॉप लॉस कुछ 530, स्टॉप लॉस सोच रहा हूँ 530 का, 21,530। टारगेट है 21,350 और स्टॉप लॉस है 21,530। मैंने क्या देखा कि बैंक निफ्टी फॉल हुआ। ओके और 15 मिनट का चार्ट पे आपको दिख रहा है कि बैक टू बैक रेड कैंडल्स, तो उसके बाद तो थोड़ा ग्रीन कैंडल आना ही था। यहाँ पर जो फॉल हुआ है यहाँ से अगर फिबोनाची लगा के देखें तो क्लियरली दिख रहा है 61% तक रिट्रेस हुआ है। ओके और बैंक निफ्टी ने फर्स्ट ट्राई किया, ये सेकंड ट्राई इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि अभी सेल किया जा सकता है, क्योंकि वो नीचे फिर से आएगा सपोर्ट लेके, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा। दोस्तों बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूव दे चुका है, अभी प्रॉफिट चल रहा है कुछ 1000 के आसपास। टारगेट है 350 का, कुछ 50 पॉइंट बाकी है टारगेट हिट होने में। हो सकता है कि मैंने टारगेट थोड़ा ज़्यादा लगा दिया, हो सकता है। फॉल आ रहा है, कुछ 40 पॉइंट्स बाकी है टारगेट हिट होने में। अभी मैं सोच रहा हूँ स्टॉप लॉस कम कर दूँ, कुछ 5 पॉइंट स्टॉप लॉस कम कर देने का सोच रहा हूँ। स्टॉप लॉस कम कर दिया है मैंने, 525 पे कर दिया है स्टॉप लॉस, 5 पॉइंट कम कर दिया है। टारगेट हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लगा दिया है, खैर वेट करेंगे टारगेट लगा दिया है तो, क्योंकि इस एरिया में आके वो फिर से बाइंग जोन जैसा रिएक्ट कर सकता है। मैंने टारगेट इस हिसाब से लगाया था, मुझे लगा कि वो यहाँ से फॉल कंटिन्यू करेगा। एक चीज़ दिमाग से निकल गया कि हाँ यहाँ से भी आके वो थोड़ा बाइंग जोन जैसा फिर से रिएक्ट कर सकता है, रिएक्ट करके वो फिर से नीचे जाएगा। और वहाँ से ही एक बड़ा अप मूव आ चुका है, प्रॉफिट चल रहा है कुछ 700 का, और बैंक निफ्टी फिर से नीचे की तरफ, टारगेट है 350 का। वहाँ से ही बार बार बाइंग प्रेशर आ रहा है 380 का लेवल से। अगर वो 380 का लेवल को क्रॉस करता है तो मैं स्टॉप लॉस और 10-15 पॉइंट कम कर दूंगा।
देखिए पीछे अगर आके देखें तो 380 का जो लेवल है जहाँ पर अभी वो सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है, वहाँ से ही पहले बैंक निफ्टी इतना बड़ा कैंडल बना के ऊपर की तरफ गया था, तो इसीलिए ही एक बाइंग प्रेशर आ रहा है। खैर हम लोग होल्ड करेंगे। दोस्तों अभी बैंक निफ्टी यहाँ पर ऐसा चैनल पैटर्न बना रहा है, ये वाला। ओके, यहाँ से अगर वो ब्रेकआउट देता है तो स्टॉप लॉस लेके ही जाएगा। अभी लॉस चल रहा है कुछ 500 का। अगर ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करे तो अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है। अभी एक चीज़ जो हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले फिर ऊपर जाए। दोस्तों मैंने स्टॉप लॉस और 10 पॉइंट कम कर दिया है, अभी स्टॉप लॉस है 515 पे। ओके, क्योंकि मैंने सोच के देखा कि यहाँ पर जो पैटर्न बना रहा है बैंक निफ्टी, तो यहाँ से ऊपर की तरफ अगर ब्रेक देगा तो स्टॉप लॉस लेके ही जाएगा। दोस्तों अभी सोच रहा हूँ कि मैं स्टॉप लॉस को और 5 पॉइंट कम कर दूँ, क्योंकि यहाँ से अगर सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी यहाँ से निकला तो 5 पॉइंट उस हिसाब से कम करना शायद सही होगा। मैंने स्टॉप लॉस कम कर दिया और 5 पॉइंट, तो अभी स्टॉप लॉस है 510 पे, 21,510 यहाँ पर। दोस्तों बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, हो सकता है कि वो यहाँ पर जो बाइंग जोन बना है यहाँ से फिर से ऊपर चला जाए। 30 पॉइंट्स बाकी है टारगेट हिट होने में। अभी प्रॉफिट दिखा रहा है कुछ 1400 का। हो सकता है यहाँ से ही फिर से ऊपर चला जाए, लेकिन हम टारगेट पे स्टिक करके बैठेंगे, टारगेट को कम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वैसा करेंगे तो हमारा जो डिसिप्लिन है वो नहीं रहेगा और वो लॉन्ग टर्म में हम पे इफेक्ट करेगा। अगर गलती होती है तो गलती को सुधारेंगे, बाद में टारगेट को अच्छे से और पुट करना सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों फाइनली बैंक निफ्टी ने 380 का लेवल को ब्रेक कर दिया है। 6 पॉइंट बाकी है टारगेट हिट होने में। ऑलमोस्ट टारगेट तक पहुंच चुके हम। शायद कुछ 2-3 पॉइंट से रह गया है, या फिर 3 पॉइंट से टारगेट रह गया है। ऑलमोस्ट पहुंच चुके टारगेट पे। 100 पॉइंट्स का टारगेट है। 357 350 पे टारगेट है। 355, हाँ फाइनली टारगेट अचीव हो चुका है। तो प्रॉफिट बुक किया है 2400 का। ओके, तो मैं स्टॉप लॉस को एग्जिट कर देता हूँ। चलिए अभी रीजन में समझा देता हूँ कि किस रीजन से मैंने सेल किया था। तो पहले तो मैंने क्या देखा कि इस लाइन को अगर आप देखें 21,421 का और 21,333 का। ओके, तो इस लाइन ये दो लाइन के अंदर जो एरिया है वहाँ पर बैंक निफ्टी 28 सितंबर को सस्टेन किया था, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया था ऊपर की तरफ। ओके, और आज क्या हुआ, आज जो बैक टू बैक फॉल आया तो उसमें बैंक निफ्टी ने इस कैंडल पे उस जोन को ब्रेक किया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया। ओके, 21,421 कैंडल लाइन पे। ओके, और देखिए कितना वॉल्यूम आया, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आया। ब्रेक किया, यहाँ से रिटेस्ट, फिर से नीचे, और यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से रिटेस्ट। ओके, तो इस रिटेस्ट के बाद लोगों ने क्या देखा होगा कि यहाँ पर ये ब्रेक डाउन आया है। ओके, ये रहा ब्रेक डाउन, इस रेड कैंडल पे ब्रेक डाउन, उसके बाद थोड़ा रिटेस्ट, तो वहां पर बहुत लोगों ने शॉर्ट किया होगा। ओके, तो उसके बाद ये जो मूव आया बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, तो मुझे लगा ये तो फिर स्टॉप लॉस खाने के लिए आया है। ठीक है, तो लोग यहाँ पर शॉर्ट किए होंगे और स्टॉप लॉस कुछ यहाँ सब लगाया होगा। क्योंकि यहाँ पर लोग क्यों शॉर्ट किए, एक तो है पहला ये वाला ब्रेक डाउन। ओके, यहाँ पर जो ब्रेक डाउन आया, एक मेजर लेवल का एक ब्रेक डाउन आया, उसके बाद सेकेंड ब्रेकडाउन का कॉन्फर्मेशन। ओके, तो इसलिए लोग शॉर्ट किए हुए। ये गया पहला रीजन। उसके बाद आते हैं फिबोनाची को। तो यहाँ से अगर फिबोनाची लगाए, यहाँ से मैं फिबोनाची लगा रहा हूँ। ओके, यहाँ तक तो क्लियरली दिख रहा है कि 61% तक रिट्रेस हो। ओके, ये पहला अटेम्प्ट था, ये उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट। ओके, तो दूसरा अटेम्प्ट भी जब ऐसा बियरिश कैंडल बनाया, बियरिश हैमर, तो उसके बाद मैंने शॉर्ट कर दिया। मैंने कहाँ शॉर्ट किया, 12.6 का कैंडल पे। 40 मिनट्स का ट्रेड है, ठीक है। 12.6 का कैंडल मतलब ये वाला जो रेड कैंडल है
इस रेड कैंडल पे फाइनली मैंने शॉर्ट किया। ओके, ये था दूसरा रीजन कि रिजेक्शन के बाद मैंने शॉर्ट किया। 61% रिट्रेसमेंट का लेवल से दो बार रिजेक्शन के बाद मैंने शॉर्ट किया। ये दूसरा, अभी ये सब हटा देते हैं। उसके बाद अगर देखें तो ये एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल काफ़ी स्टीप एंगल है। ओके, तो मुझे लगा कि यहाँ से वो डबल बॉटम पैटर्न बनाएगा, ये मेजर फॉल, उसके बाद डबल बॉटम बना के ऊपर जा सकता है। और डबल बॉटम कहाँ बनाएगा, ये जो बाइंग जोन है यहाँ पर। तो मैंने बाइंग जोन का जस्ट थोड़ा ऊपर रखा था टारगेट 350 का, लेकिन हो सकता है कि मतलब ये टारगेट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आज मैं शायद लकी था इसलिए हिट हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से टारगेट काफ़ी बड़ा था, क्योंकि बाइंग जोन जो है वो थोड़ा बड़ा एरिया लेके होता है, तो नॉट नेसेसरली वो पूरा नीचे तक आएगा। ओके, तो ये मैं ध्यान में रखूँगा आगे का ट्रेड्स में कि बाइंग जोन का ही ध्यान में रखा जाए कि बाइंग जोन का जो ऊपर का लेवल है वहाँ पर टारगेट अगर मैं लगाऊंगा तो आसानी से हिट हो जाएगा। तो मैं फिर से बोल देता हूँ क्या क्या रीज़न था। पहला रीज़न कि बैंक निफ्टी यहाँ पर जो मेजर एक सपोर्ट था उसको इस कैंडल पे ब्रेक करके नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर से नीचे, फिर से रिट्रेसमेंट करके इस लेवल को रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पर ब्रेक डाउन। ओके, वहाँ पर लोगों ने शॉर्ट किया, ये था पहला रीज़न। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने जो शॉर्ट किया उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना के बैंक निफ्टी गया और स्टॉप लॉस हिट किया। ओके, ये था दूसरा रीज़न, स्टॉप लॉस हिट किया। उसके साथ साथ अगर देखें तो ये जो मूव आया ये 61% तक रिट्रेसमेंट का मूव था। स्टॉप लॉस हिट करने के साथ साथ 61% का रिट्रेसमेंट का मूव, ये था दूसरा। फिर मैंने वेट किया और 2 बार रिजेक्शन आया उसी लेवल पे। ओके, फिर फाइनली मैंने शॉर्ट किया और उसके साथ साथ मैंने देखा कि बैंक निफ्टी ने जो ये एंगल बनाया काफ़ी स्टीप एंगल है, तो यहाँ से नीचे की तरफ एक मूव बनता ही है। ओके, 2 बार रिजेक्शन, उसके साथ ये ऐसा एंगल, तो मूव बनता ही है नीचे की तरफ। तो ये 3 रीज़न की वजह से मैंने फाइनली शॉर्ट किया। जो गलती मैंने की, मैंने शायद टारगेट थोड़ा बड़ा लगाया था, ये गलती मैंने की, ये मुझे भी लगता है, तो मैं इसको सुधारने का कोशिश करूँगा। लेकिन टारगेट जो भी लगाया मैंने उस पर स्टिक किया। मैं 2100 का प्रॉफिट तक आया था पहले। ओके, यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि मेरा टारगेट हिट नहीं हो रहा है तो मैं वहाँ पर ही सेल कर दूँ, उससे हम लोग कभी अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते। ओके, तो होपफुली आपको रीज़न समझ में आए और आप कमेंट करके बताएं क्या आप इतना देर वेट करते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू।